अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, वो पाकिस्तान की इस वक्त की बड़ी अपोजिशन पार्टी की रहनुमा मरियम नवाज़ हैं और वो इस वक्त सरकार के मुकम्मल तौर पर टारगेट में तो हैं, लेकिन और मरियम नवाज़ इस आलम में आज इस्लामाबाद पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ नायब मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के लिए मूव कर चुका है। उसकी ज़मानत ज़ब्त करने की दरख्वास्त की समाअत भी आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होगी और उस सिलसिले में कार्रवाई भी होनी है। लेकिन आज हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि ये जिस इन्वायरमेंट में मरियम नवाज़ की गुफ्तगू की बात कर रहे हैं या इरादा दिखा रहे हैं सरकार, उससे तो लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान है उसको, ये जो ख़ास तौर पर पंजाब है, उसमें एक बहुत ही बड़ा टर्माइल पैदा हो सकता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा हो सकती है, जिसके नताइज बहुत भयानक निकल सकते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग्स देखें। आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर मेरे दोस्त जो पंजाब में हैं, जो केपीके में हैं, जो सिंध में हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, कई पाकिस्तान के किसी हिस्से में हैं, पाकिस्तानी हैं, दूसरे ममालिक में रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, उनका जो इनपुट है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग ही बुनियादी तौर पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिशियन बोलें जिनको हम कोट करते हैं या हम लोग कमेंट करते रहें। आप लोग जो व्यूअर हैं ये पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन में उनका बहुत बड़ा स्टेक है, इसलिए ये आपकी गुफ्तगू, आपका कमेंट इंतहाई ज़रूरी है। तो मरियम नवाज़ साहिबा को अब इन्होंने, जो सरकार है वो समझा हुआ है कि एक ख़ातून है और इसको एक तरीके से हम थोड़ा प्रेशर में डालते हैं। वो बुनियादी तौर पर लॉन्ग मार्च से पहले इन्होंने ये बनाया हुआ है कि एक दरख्वास्त मूव हुई है हाई कोर्ट में, और वो अजीब किस्म की दरख्वास्त है। नेब का काम फाइनेंशियल करप्शन और दूसरे मामलात को देखना है, और मरियम नवाज़ का जो चौधरी शुगर मिल्स में केस में था, उसमें जो ज़मानत हुई थी वो मेरिट पे हुई थी और उस वजह से हुई थी कि कोई फाइनेंशियल स्कैम, इसलिए इनके ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था कि ये इन्होंने कभी पब्लिक ऑफिस को कोई होल्ड ही नहीं किया है, तो उनको ज़मानत तो अदालत ने दे दी थी। लेकिन अब नेब जो है वो बुनियादी तौर पर, जिसके मुतालिक काफ़ी कंप्लेंट्स हैं कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से काम कर रहा है, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो गलत इस्तेमाल क्या है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ा रही है, तकीरें कर रही है, और उससे जो है वो पाकिस्तान की बिल्कुल दरख्वास्त में उन्होंने लिखा है, जो नेब ने एप्लीकेशन दिया, पिटीशन दी है, उसमें लिखा है पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ वो जो इंसाइटमेंट कर रही हैं और फ्रिक्शन पैदा कर रही हैं। अब इसके दो तीन हिस्से हैं। एक तो हमने कोई ऐसी बात तो नहीं देखी है, वो मरियम नवाज़ तो कहती है कि हम आइन को, इदारों को मानने वाले हैं, और ये कहते हैं कि हम अफवाज की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसको पाकिस्तान में बयान किया जाता रहा है। लेकिन इससे ताल्लुक़ क्या है नेब का? नेब का तो कोई ये काम नहीं है। ये अगर का काम है तो किसी और जगह से मूव करवा लेना, ये नेब को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो उससे तो ये पॉइंट साबित हो जाती है कि आप कहाँ कहाँ छुप रहे हैं। ये नेब तो सरकार का इंडिपेंडेंट इदारा है, कहते ये है इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फिर वो अपना काम करे। फिर उसके ज़्यादा ऊपर कंट्रोल है नेब का। इन्होंने एडवाइज़र भी रखा हुआ है ना, साहब का एडवाइज़र शहजाद अकबर साहब, जो इधर उधर मीटिंगें कर रहे थे मरियम नवाज़ की मुबैना या मुमकिना गिरफ़्तारी के सिलसिले में। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए उस्मान बुज़दार से एक दिन पहले मुलाकात भी की थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर से, वो चलाते हैं। तो ज़ाहिर है वो जब चलाते हैं तो फिर वो आ गए हैं, ये आप अपना काम करें या आप फ़ौज को बीच में लाते हैं। फ़ौज को बीच में लाते हैं मतलब आप फ़ौज के पीछे छुप रहे हैं। और ये आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान में पहले ही जो सूरत हाल है वो काफ़ी नाजुक है। काफ़ी इल्ज़ामात इधर उधर हो रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ क्या कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब क्या कर रहे हैं जो MNA हैं, मतलब आप दूसरे लोगों की गुफ्तगू भी आप सुन रहे होते हैं,
और ये आईएसपीआर जब ये बयान दिया था आईएसपीआर ने कि हमें पॉलिटिक्स में नगर सीटा जाए, फ़ौज को पॉलिटिक्स में नगर सीटा जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि आईएसपीआर या ऐसे इदारे भी इस बयान को ज़रूर देख रहे होंगे और वो शायद हमारा अंदाज़ा ये है कि वो ज़्यादा खुश नहीं हुए होंगे कि उन भाई आपका मामला है, आप जाने ना, वो तो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरीके से जो मामला हो रहा है उससे तो पूरा एक टकराव वाली सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये हुकूमत कर रही है। फिर यह है कि मरियम वो समाअत तो आज होगी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन जो प्रोसीजर है, लेकिन उमूमन प्रोसीजर ये होता है। इस केस में क्या होता है हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई पिटीशन आ जाए, केस आ जाए, दरख्वास्त आ जाए, तो फिर पहले ये होते हैं नोटिस होते हैं। अब देखते हैं नोटिस क्या होते हैं। ज़ाहिर है पहली सुनवाई पे मरियम नवाज़ को तलब किया जाता है या नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत जिस जल्दबाजी में है वो ये है कि वो 26 के लॉन्ग मार्च की डेट से पहले ही मरियम नवाज़ को कम अज़ कम क्या कहते हैं बिहाइंड द बार्स देखना चाहती है, सलाखों के पीछे रखना चाहती है। तो अब तो बहुत कम वक्त रह गया है अब उस सिलसिले में। एक तो अदालत का जैसे ही पहले भी देखें वो इलेक्शन के सिलसिले में अदालत गए, पार्लियामेंट में गए, फिर इदारों को जिस तरीके से इस्तेमाल करने का मामला होता है ये तो होता रहता था। एक मामला तो यहाँ से देखना है। दूसरा मामला ये है कि ये मरियम नवाज़ साहबा आज पहुँच रही हैं इस्लामाबाद में। कल जो है वो इजलास है, पीडीएम का सरबराही इजलास है, और ये सेनेट के जो बाद है सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इजलास के बाद का सेशन है। और ये इन्वायरमेंट लेके पाकिस्तान का कोई भी जी शऊर आदमी समझ सकता है कि आप इस तरीके की गुफ्तगू करके और इस तरीके की दरख्वास्तें मूव करवा के उसके बाद अगर जाएंगे अदालतों में जाएंगे और फिर उस पस मंज़र में आप अपोजिशन को ये अपना जो अपोजिशन मीटिंग करेगी, अपना सरबराही इजलास करेगा, तो वहाँ क्या फीलिंग्स होंगी। क्योंकि ये पहले ही जो एक बड़ा कंट्रोवर्सी चली थी वो चली हुई है जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है, और वो उस पर पहले ही कई सवालात उठ गए हैं कि 2 दिन के लिए नेशनल असेंबली बंद कर दिया है। वो जो स्पाई कैमरा पकड़े गए थे सेनेट के चेयरमैन के सिलसिले वाले दिन, डिप्टी चेयरमैन वाले इलेक्शन वाले दिन, तो ये इतने सीरियस मसाइल इकट्ठे हो गए हैं कि अब मरियम नवाज़ जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त मरियम नवाज़ को पिछले दिनों जिस तरीके से धमकी भी उनको दी गई है कि आपको स्मैश कर देंगे, इस पस मंज़र में ये इस किस्म के जब काम होते हैं, ये इस किस्म की एप्लीकेशंस आती है, तो वो एक टकराव वाली सूरत हाल तो पैदा होगी। लेकिन आप देखें कि जो स्टेबिलिटी चाहिए और जो काम सरकार को करना चाहिए उधर फोकस नहीं होना चाहिए आता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है इकोनॉमिकल ग्रोथ की, वो ये है एक सेटल्ड पीसफुल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, लेकिन उस सिलसिले में नहीं है। ये आप ये जो तर्जुमानों की फ़ौज मौज ज़फ़र है वो हर वक्त सुबह शाम बिला नागा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती हैं और उसमें इस किस्म के मामलात होते हैं। और ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च के सिलसिले में हम जो देख रहे हैं, कराची में भी हमने आज किसी जगह से बात की है, बलूचिस्तान में कर्ख जैसे दूर दराज इलाके में, कर्ख सिंध बलूचिस्तान का ऐसा इलाका है जहाँ मतलब पहाड़ों के अंदर इलाका है, वहाँ भी कल इजलास हुए हैं और वहाँ से भी गाड़ियाँ निकलेंगी। बलूचिस्तान से निकल रही हैं गाड़ियाँ, दूसरी जगह से लोग भर के गाड़ियाँ निकल रही हैं। आज जो हमारे इतला है कि कमर ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, साउथ सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट, उन्होंने पंजाब की तंजीमी इजलास लाहौर में तलब किया हुआ है। सिंध में इस किस्म की ये बात हम पहले ही गुफ्तगू कर चुके हैं, तो JUI ने पूरी मोबिलाइजेशन की हुई है। पीपल्स पार्टी को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वो उस सिलसिले में भी कुछ कर रहे हैं। तो ये जो पंजाब में ANP जो बाकी तंजीमें हैं वो भी कर रही हैं काम। तो एक ऐसा तूफ़ान है जो अभी उठ रहा है, जो तैयार हो रहा है, लेकिन सरकार है कि वो किसी ऐसे डगर पे चल पड़ी है जिसकी एंड पे एक लंबी सियाह खाई है जिसमें खुद भी गिरेंगे और गालिबन पाकिस्तान को भी गिरा देंगे।
उससे सरकार को बचाना ये बहुत लाजमी सूरत हाल है कि ये जो माहौल नया बन रहा है उसमें मरीम नवाज़ वाला मामला हो या अपोजिशन का मामला हो, उसको हौश से देखना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान एक लंबी स्याह खाई में जाने लगा है। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।